नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 29 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वा भूतास्थम आत्मानां सर्वा भूतानि चात्मनि इक्षते योगा युक्तात्मा सर्वत्र सामा दर्शना. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord everywhere. जो योगी होता है, जो एक सच्चा योगी होता है, जैसे जो ओ माई गॉड मूवी आया था ना फर्स्ट वाला, वहाँ पे कृष्ण भगवान बता रहे हैं, दिखाया गया था कि मैं चींटियों के साथ भी लंच कर रहा हूँ, मैं उस पक्षियों के साथ में हूँ, मैं इस इंसान के अंदर भी हूँ, इस पेड़ के अंदर भी हूँ। ईश्वर हर एक जीव के अंदर होते हैं, इसीलिए जीव कोई भी जीव को जैसे आप प्रेम करते हो तो ईश्वर की सेवा करना हो जाता है। ईश्वर को मूर्ति से, मालाओं से सुसज्जित करना, ये सारे लोग करते हैं तो ईश्वर करने देते हैं, वो कभी बाधा नहीं डालते, क्योंकि वो भी उनका प्यार है ना लोगों का उनके प्रति, सो वो करने देते हैं। बट उनको एक्चुअल में इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन सब चीज़ चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं हृदय से प्रेम, हृदय से प्यार। अभी वो चीज़ जब तक किसी के अंदर अनुभूति ना हो, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कुछ चेंज कर सकते। वहाँ पे ये भी उन्होंने सिखाया था कि आप किसी को ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते। किसी के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन होगी, जैसे सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सीज मी द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर। वो सुप्रीम लॉर्ड को हर किसी के अंदर देख पाते हैं, ठीक है। किसी को ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं समझते। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। मतलब मैं किसी को जानती हूँ जो भगवद गीता जो कृष्ण भगवान को मूर्ति सेवा बहुत ज़्यादा करती है, उसके ऊपर बहुत फोकस्ड है। बहुत सारे लोग ही ऐसे हैं, बट मैं मूर्ति सेवा में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। अगर आपको कंसंट्रेट करके ईश्वर तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए मूर्ति की ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ इट। बट मैं निराकार सेवा या ईश्वर को मैं ऐसे ही फील कर पाती हूँ, मैं अपने मैसेज को भेज पाती हूँ, उससे मैं उसी तरीके से सेवा करती हूँ मानसिक रूप से। सो यस, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। अ कृष्ण कॉन्शियस योगी इज द परफेक्ट सीयर बिकॉज ही सीज कृष्णा द सुप्रीम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल परमात्मा ईश्वरा सर्वा भूतानम हृदय देसे अर्जुना तिष्ठाति. The Lord in his Paramatma feature is situated within both the heart of the dog and that of a Brahmana. ये चीज़ समझ पाना, किसी को ऊंच नीच ना समझना. The perfect yogi knows that the Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a ब्रह्मना. तो जो परफेक्ट योगी होता है वो इस चीज़ को समझते हैं कि ईश्वर सोल लेवल पे हमारे अंदर है। वो अगर बॉडी मिली है किसी जानवर की तो वहाँ पे ईश्वर नहीं मिलेंगे, एंड इंसान की बॉडी मिली है तो मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। that is the supreme neutrality of the Lord. The individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all hearts. That is the distinction between the individual soul and the super soul. One who is not factually in the practice of yoga cannot see so clearly. जो योग प्रैक्टिस नहीं करते, जो साधना नहीं करते हैं, जो ईश्वर से उस लेवल पे मेडिटेटिवली कनेक्ट नहीं करते, वो उस चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे. A Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and the non-believer. वो हर किसी के जो भंड साधु है उसके अंदर भी भगवान के प्रेजेंस को समझ पाएंगे, और कुछ मटेरियल कॉन्टेमिनेशन से उनकी बिहेवियर चेंज हो गई है, उस बात को वो समझ पाएंगे. So in the Smriti this is confirmed as follows: अतातवक चा मातृत्वक चा आत्मा ही परमो हरि. The Lord being the source of all beings is like the mother and the maintainer. As the mother is neutral to all the different kinds of children, the supreme father or mother is also. Consequently, the super soul always is in every living being. तो super soul जो सबके अंदर है वो वही ईश्वर है जो सबको इक्वली देखता है. इसीलिए हमें भी सबको उन्हीं के जैसा इक्वली देखना है, चाहे बिगड़ा हुआ बच्चा हो या अच्छा बच्चा हो. माँ किसी में डिफरेंस नहीं करती, सबको प्यार करती है. उसी तरीके से ईश्वर भी सबको इक्वल तरीके से देखते हैं, हमें भी उसी तरीके से सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए.
outwardly also, every living being is situated in the energy of the Lord. As will be explained in the 7th chapter, the Lord has primarily two energies, the spiritual or superior and the material or inferior. The living entity, although part of the superior energy, is conditioned by the inferior energy. The living entity is always in the Lord's energy. Every living thing is situated in Him in one way or the other. सो सुपीरियर एनर्जी जो स्पिरिचुअल फॉर्म में रहते हैं वो सुपीरियर एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, एंड जो मटेरियल चीज़ों को मटेरियल चीज़ों से देखते हैं वो इन्फीरियर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं. लिविंग एनर्जी सुपीरियर एनर्जी का पार्ट है, बट कभी कभी मटेरियल चीज़ों से कंडीशन होकर वो इन्फीरियर बन जाता है. सो इसीलिए हमें हमेशा लॉर्ड की एनर्जी से खुद को कनेक्टेड रखना चाहिए. जितना ज़्यादा हो सके आप जाप करिए, चाहे आप कृष्ण मंत्रों का जाप करिए, किसी भी मंत्र का जाप करिए. घूम फिर के हर एक फॉर्म एक ही फॉर्म से कनेक्टेड है. सो किसी भी आप फॉर्म में ईश्वर से प्रेयर करेंगे तो वो सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड है, आपको मिलेगी सोर्स की एनर्जी. द योगी सीज इक्वली बिकॉज ही सीज दैट ऑल लिविंग एंटिटीज ऑल्दो इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस according to the results of fruitive work in all circumstances remain the servants of God. While in the material energy, the living entity serves the material senses, and while in the spiritual energy, he serves the Supreme Lord directly. In either case, the living entity is the servant of God. The vision of equality is perfect in a person in Krishna consciousness. सो जो लिविंग एंटिटी है वो सुप्रीम एनर्जी से नीचे ही है, बट सारे जो एनर्जीज है लिविंग एंटिटीज वो सारे इक्वल है. सबको इक्वल नज़र से देखना है. सबके अंदर ईश्वर की एनर्जी, सभी पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम एनर्जी है, तो उस तरीके से उनको देखना चाहिए. सो यही तक था श्लोक नंबर 29 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योगा. अगले वीडियो में हम श्लोक 30 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.